हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेटिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम अब बात करने वाले हैं कुछ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर आपको ऐसे कुछ भी वार्निंग साइंस और सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको हम कहते हैं। अगर आपका वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो इतना सीवियर हो रहा है कि 1 घंटे में आपका पूरा एक पैड यूटिलाइज हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसको हम एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ऐसे में तुरंत आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पोस्टपार्टम इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपको डिलीवरी के बाद फीवर आ रहा है, ब्रेस्ट एंगॉजमेंट, ब्रेस्ट टाइटनेस है, मैस्टाइटिस और एब्सिस की संभावना हो सकती है, प्लस अगर फाउल स्मेलिंग लोकिया है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पोस्ट डिलीवरी अगर आपके एक ही पैरों में स्वेलिंग है, एक ही पैर का स्वेलिंग बढ़ते जा रहा है, पेन बढ़ते जा रहा है, आप आपके नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, इसमें हमें डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की डर रहती है, तो आप तुरंत ही आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। बहुत बार किसी लेडीज़ को डिलीवरी में हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, तो डिलीवरी के बाद अगर आपको धुंधला दिख रहा है, आपको हेडेक्स हो रहे हैं, पेट के ऊपरी भाग में अगर दर्द हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर रह रहा है तो ये प्री एक्लाम्पशिया हो सकता है। इसमें आपको आपके डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है और कुछ मेडिसिन ज़रूरी है क्या ये पूछना ज़रूरी है। पोस्टपार्टम पीरियड ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप आपके लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव में हो, जिसमें आपको आपके हस्बैंड से, आपके फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे फिज़िकल, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं। इन सारी हेल्प से आप आपकी नॉर्मल लाइफ जल्द से जल्द रीगेन कर सकते हो। हम कुछ रिकवरी टिप्स के बारे में कहेंगे ताकि आपका ये पोस्टपार्टम पीरियड है वो भी बहुत आसानी से कवर हो जाए और आसानी से निकल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके डाइट के बारे में। आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, हाई प्रोटीन डाइट और आपका हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्लीप और रेस्ट की बात करें तो जैसे जैसे बेबी जिस टाइम पे सोता है उस टाइम आपको सोना है, आपको रेस्ट लेनी है ताकि आपको भी बॉडी के रिकवरी के लिए टाइम मिले, हेल्प मिले। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो हैवी एक्सरसाइज इस पीरियड में करना हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट डेफिनेटली लाइट वॉक्स आप कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी पोस्टपार्टम डॉक्टर की विजिट। आप जहाँ पे डिलीवर हुए हो उन डॉक्टर से आप जाके कंसल्ट करें कि वेदर आपका हीलिंग, आपके जो टाँके हैं, मेड विद सिजेरियन के टाँके या नॉर्मल डिलीवरी के टाँके, वो अच्छे से हील हुए हैं ना। आपको प्रेगनेंसी में अगर थायराइड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसमें से कौन सी चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है, क्या मेडिसिन्स लेने हैं और आप आपकी नॉर्मल लाइफ कब रीगेन कर सकते हो, इस सारी चीज़ों के बारे में आप आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि पोस्टपार्टम पीरियड में आपको क्या क्या चेंजेस, आपको क्या क्या बदलाव दिखेंगे, इसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इस पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें और सावधानी बरतनी है, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है। थैंक यू सो मच।